भारत में ड्रग्स की घुसपैठ के लिए सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका गेटवे बन चुका है। पिछले 55 दिनों में गुजरात के अलग अलग इलाकों में 5,700 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। राज्य की पुलिस इस जब्ती पर पीठ ठोक रही है, लेकिन जानकार दावा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री रास्तों का इस्तेमाल ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर कर रहे हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। गुजरात का सौराष्ट्र हो या फिर कच्छ का रण, ये पूरा इलाका अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के लिए ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 55 दिनों में 5700 किलो अलग अलग जगह से ड्रग्स की जब्ती, ड्रग्स तस्करी के 58 केस दर्ज, ड्रग्स की तस्करी करने वाले 90 तस्कर हिरासत में। पिछले 5 साल में एटीएस और कोस्ट गार्ड की कार्रवाई में 30,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त। 58 केसेस, 90 आरोपी, 5756 किलो अलग अलग प्रकार के ड्रग्स और टोटल 245 करोड़ के ड्रग्स को गुजरात में अलग अलग स्थल से पकड़े गए हैं। सौराष्ट्र के जाम खंबालिया तट से 10 नवंबर को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की ड्रग्स जब्त की गई है। गुजरात पुलिस की इन कामयाबियों पर सूबे के गृह राज्य मंत्री उनकी पीठ ठोक रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ड्रग्स के मामले में गुजरात सरकार एकदम स्ट्रांगली काम करेगी और गुजरात के लोगों को ये दूषण से दूर रखने में प्रयत्नशील रहेगी। लेकिन जानकार दावा कर रहे हैं कि गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के लिए मुफीद बनता जा रहा है। ड्रग्स तस्कर इस रूट का इस्तेमाल ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने से ड्रग्स सौराष्ट्र और कच्छ के रास्ते भारत में भेजी जा रही है। इसे रोकने की जरूरत है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गुजरात का बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है। गुजरात की प्रॉब्लम है कि कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है और उसमें जो हमारी फेलियर है गवर्नमेंट की वो है कि रोक नहीं पा रहे। जब तक डीप सी पेट्रोलिंग, बिल्कुल वाटर का जो डाइवर्शन है पाकिस्तान और गुजरात का, वहाँ तक हम अपना कब्जा नहीं करते, तब तक ये आता रहेगा कंसाइनमेंट। गुजरात पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 8 बड़ी खेप के साथ कुल 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। गुजरात के 1600 किलोमीटर समुद्री तट पर 42 बंदरगाह हैं। इनमें से 17 छोटे पोर्ट हैं जो कार्गो का काम संभालते हैं। ऐसे ही बंदरगाहों के जरिए नशे के सामान की तस्करी की जाती है। कंटेनर्स के जरिए इन ड्रग्स को गुजरात में उतारकर देश के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है। ईमानदार ऑफिसर्स, ऑनेस्ट फोर्स, चाहे वो पुलिस है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और कोस्टल गार्ड है, ईमानदार लोग चाहिए जो दिल से काम करे। जो स्टेट पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जानकारों का दावा है कि ड्रग्स की सप्लाई पर चोट करनी है तो पाकिस्तान से लगते तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग तेज करनी होगी, इंटेलिजेंस को पुख्ता करना होगा, तभी इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई रैकेट पर चोट हो सकेगी और देश की युवा पीढ़ी को भी ड्रग्स के जहर से निजात मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 55 दिनों में गुजरात में 5,700 किलो अलग अलग तरह के ड्रग पकड़े गए। ये वो ड्रग है जो पकड़े गए, लेकिन इससे कई ज़्यादा जो ड्रग है वो गुजरात में लैंड होकर देश के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए, लेकिन ज़रूरत है इससे कहीं ज़्यादा करने की। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।